नमस्कार दोस्तों, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इस मैच में ये इंडोनेशिया के हैं और अंक है 2718। तो शानदार मैच होने वाला है। आते ही इन्होंने अपना धमाकेदार मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो खिलाड़ी बड़े हैं, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। मैंने भी E7 से पॉन E5 पोजीशन पर चल दिया है। और आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होंगे लाइव क्यों मैं सिखाता हूँ। तो लाइव खेलने का एक रीज़न है, क्योंकि मेरे मैच में एडिटिंग नहीं होती है, सब कुछ लाइव है, ऑनलाइन है, रियल है। तो जो रियल टाइम में जो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं वही इस समय आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इससे आपको आइडिया ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले नाइट उठाकर F6 पोजीशन में मैं चल दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये क्वीन उठाकर F3 पोजीशन पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं चला। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो एक काम करूँगा और बिशप ब्लैक वाला उठाकर अगर मैं C5 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतज़ार। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? हाल फिलहाल में तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एक काम करना है और D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रख देना है। तो देखिए, लाइव मैच खेलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो लगातार वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करूँगा। तो लाइव मैच कुछ भी हो सकता है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने बिशप उठाकर G5 पोजीशन में चल दिया। तो सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से बचना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप इन्हें बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या नाइट चल देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। मैं एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैं शानदार है और नाइट बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। ये भी अपना नाइट बाहर लेके आए हैं। तो एक काम कर सकता हूँ और अगर इस पॉन को नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं। तो नाइट उठाकर अगर मैं D4 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं? तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ये काम कर सकता हूँ, क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में चल देना चाहिए और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इसको अपने पॉन से मारूं या बिशप से। तो पॉन से ही मारूंगा, इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो इनका नाइट मारना मेरी मजबूरी है दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है जिससे कि अपना बिशप हटाएंगे। और जैसे ही बिशप हटाएंगे तो फिर अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने इनको ट्रैप करने के बारे में नहीं सोचा है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ये अपना क्वीन लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो क्या अपने बिशप को इस पोजीशन में लगा दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि अपने बिशप से मेरा E6 वाला बिशप मारेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है। क्या कैजलिंग करना सही रहेगा? अभी हाल फिलहाल में तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन कैजलिंग तो करना ही पड़ेगा। कैजलिंग तो करना ही है, और ये सोचना है कि कहाँ कैजलिंग करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने राइट साइड में नहीं किया है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और
अपने A6 वाले पॉन को उठाकर A5 पोजीशन में चल दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और किंग उठाकर अब मैं D7 पोजीशन में रख लूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं, तो इनको आइडिया नहीं चलना चाहिए कौन सा मूव चलने वाला हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया, तो क्या इनके नहीं 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 कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक दे दिया है, सबसे पहले इनको चेक बचना पड़ेगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो अपना रूख कौन सी पोजीशन में रखूं। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, ये सोचना है। नहीं, तो कौन सा मूव चलूं। अपना रूख इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो क्वीन का मैं यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। किंग बाहर निकालना है दोस्तों। देखिए किंग को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्या ये E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखेंगे। नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही फंसा हुआ मैच है दोस्तों और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये अपने रूख से मेरा रूख मारेंगे, ये मुझे देखना है। इन्होंने बढ़िया मैच और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये देखना है मुझे। तो क्वीन लेके आ गया हूँ दोस्तों मैं बाहर। लेकिन मुझे क्वीन का फ़ायदा मिलेगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊँगा, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है हाल फिलहाल में।
तो क्या ये मुझे चेक दे पाएंगे? नहीं। सबसे पहले अपना क्वीन इस पोजीशन में रख देना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। क्या ये मेरा E6 वाला पॉन मारेंगे? हाल फिलहाल में तो नहीं मारेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो बढ़िया मूव। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं, तो अपना क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। बढ़िया। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये सोचना है। क्या मैं एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं चेक दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो चेक तो देना ही है, उसके बाद सोचना है कौन से मूव चलें। एक चेक और पड़ेगा इनको। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये अपने किंग को हटा नहीं पाएंगे। सॉरी, E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे, और मैं इनके E4 वाले पॉन को तो मारूंगा ही मारूंगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं इन शॉट, जिसमें मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो अपने रूप को इस पोजीशन में रखना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो बहुत ही सोच समझ कर मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो चेक बचना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है।
कौन सा मूव चलूँ। तो मेरा रूक एक मारा जाएगा क्या? इस पॉन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। सबसे पहले एक चेक दूंगा, उसके बाद एक चेक और दूंगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? तो इन्होंने क्वीन जिंदा कर लिया है। अब कौन सा मूव चलूँ? मैच शानदार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या ये मेरा रूक मारेंगे? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैंने इनका रुक मार दिया है, अब ये मुझे चेक देंगे तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। देखिए सेफ्टी जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत ज़रूरी है। तो जीतना तो मुश्किल है दोस्तों। जीतना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मुझे एक चांस नहीं मिलेगा। एक गलती की वजह से ये मैच तो मेरे हाथ से जाएगा ही। तो ये मेरा पॉन मार देंगे देखिए, क्योंकि इनका एक पॉन बचा हुआ है जिसको मैं मार नहीं पाऊंगा, तो ये मेरा पॉन मार देंगे, ये बात पक्की है। जैसे मैं क्वीन जिंदा करूंगा ये मार देंगे, तो अब ये मैच जीत जाएंगे। देखिए बहुत ही शानदार मैच। तो कहीं ना कहीं ये गलती जरूर हुई। देखिए अब ये अपना एक क्वीन जिंदा कर लेंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे देखना है। हाल फिलहाल में तो कंडीशन लगती नहीं ड्रॉ की। डिपेंड करेगा इनके मुँह पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो अब ड्रॉ की कंडीशन नहीं लगती है दोस्तों, क्योंकि हार तो निश्चित है। तो बहुत ही शानदार चेक मैच। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मैच और करारी हार। तो ये एक पॉन जो था उसकी गलती से देखिए पॉन प्रमोशन हो गया और प्रमोट करके वो जीत लेगा ये मैच। तो बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।